आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका सहयोगी मोहम्मद रफी। तो आज हम खास बातचीत करने के लिए जा रहे हैं JKUT 7 पे। तो जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एक्स MLA हैं जीवनलाल साहब। आज हम उससे बात करने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं से नाम पूछना चाहते हैं। और आज मैं आपको इस JKUT 7 के माध्यम से आज हमारे जो एक्स MLA बनी के जीवनलाल जी हैं और उससे कुछ मीठे कुछ कड़वे सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर, आपने JKUT 7 के चैनल में आपने टाइम दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जीवन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी, रफी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल है सर मेरा आपसे कि हैदर मलिक साहब ने कहा कि ये सियासत के बारे में काम करने के काबिल नहीं है। तो ये अभी पढ़ाई जो है ये तीसरी दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हैदर मलिक जी बड़ी देर से सियासत में है और उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 4 इलेक्शंस कंटेस्ट किए हैं जी। एक इलेक्शन वो 96 में जीते थे, उसके बाद 2002, फिर 2008 और 2014 में लगातार इन्होंने असेंबली इलेक्शंस हारे हैं। तो वो ठीक कह रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जीवनलाल तीसरी में है जी। तो मैं कहता हूँ, जब मैं सियासत में दाखिल कब हुआ? 2014 में। जी। कायदे में दाखिल हुआ 2014 में। जी। तो तभी हैदर मलिक की विकेट गिर गई थी। जी। तो अभी तो 8 साल हो गए हैं, इनको गलती लगी है, तीसरी नहीं हो, अभी मिडिल पास कर ली है, 8 साल हो गए हैं। जी। तो हैदर मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि उनके पास बड़ा तजुर्बा है और वो अभी रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जी। 2014 के बाद, क्योंकि पब्लिक के बीच जा नहीं पाते हैं, जी। उम्र रसीदा है, लोगों के बीच पहुंच नहीं पाते, गांव तक जा नहीं पाते, तो घर बैठ के रिसर्च कर रहे हैं। जी। सियासत में जो हार होती है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जी। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, हमारा कैरियर है आगे, जी। हमें आगे बढ़ना है, हमारी छोटी उम्र है, हमने सियासत में आगे दूर तक जाना है। जी। तो उनका हो गया, अब वो रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, एक इलेक्शन और हारेंगे तो उनको PhD डिग्री मिल जाएगी। जी। तो दूसरा सवाल मेरे पास सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है, तो आपकी भाजपा सरकार जो है PDP और आपकी BJP सरकार जब गठबंधन हुआ और आपकी सरकार जो है सेंटर में भी है, और मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं सर कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाकों के अंदर जो बेरोजगारी है आप कह रहे हैं कि ये दिन ब दिन खत्म होगी, कब होगी सर? रफी जी, बेरोजगारी है, पहले भी थी, आज भी है, और ये एक कड़वा सच है। बेरोजगारी से बड़ा मसला कोई नहीं हो सकता है, और बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस पे मैंने पहले भी चर्चा की है। पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है जी। एक तो ठीक है कि सेंटर के अंडर है, सेंटर की जितनी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, वो फुली तौर पर इम्प्लीमेंट हो रही है। जी। फुली तौर पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जो मोदी जी ने सेंटर से जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए लागू की हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रही है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट। और दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर जो JKUT के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है LG साहब की, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेट्स का नजरिया अलग होता है। यहाँ पर जो लोकल इश्यूज है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एक तो सेंटर की तरफ से डायरेक्शन है, इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। लेकिन एक वो पहलू है जहाँ पर प्राइवेट जॉब लोगों को मिल सकते हैं। दूसरा पहलू ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी वैकेंसीज अभी एजुकेशन में, हेल्थ डिपार्टमेंट पे, और सभी डिपार्टमेंट, शिप हस्बेंड्री है, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर है, सभी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। LG साहब ने एक स्टेटमेंट दिया भी था कि इनको हम जल्दी ऐड निकालेंगे और सभी वैकेंसीज को जल्द फिलअप करेंगे। हम दोबारा यही डिमांड करते हैं कि जो
जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, इस पे जल्दी डिसीजन ले और जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको फिलअप किया जाए। कम से कम जितना लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं, वो मिल जाएं। और इंडस्ट्रीज लगाना या टूरिज्म को बढ़ावा देना वो तो अलग पहलू है जी। तो हम ये अपील करेंगे कि इस मसले को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो कब तक होगा ये जीवन साहब? देखिए वो तो वही रफी साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। हम लोग डिमांड करते हैं, हमारी पार्टी के लीडर्स डिमांड करते हैं कि इन पे एक्शन होना चाहिए। अब एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से काम कर रही है। अभी तो मैं आपके ही चैनल पे शायद कहा शायद दूसरे पे के यहाँ पर डेली वेजर्स के इशू हैं वो एड्रेस होने चाहिए, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, मनरेगा वर्कर्स हैं, एनएचएम के एम्प्लॉइज हैं, उन सब के मसले हल होने चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज जो हैं वो पेंडिंग हैं। हमें लगता है कि एक मिनिमम वेजेस एक्ट के ऊपर कल भी लेबर डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया है जो मिनिमम वेजेस फिक्स किए हैं और इन चीज़ों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कह सकता कब तक हो, हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए। तो तीसरा सवाल जीवन साहब आपके लिए है सर के जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा सरकार के अंदर इस टाइम गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा है और वो भी भाजपा ही के आदमी हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री हमारे बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र दास मोदी भाई, और इसने एक स्कीम निकाली थी जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर के जो भारत के अंदर जो नशा है इसको हम खत्म करेंगे। और आपकी सरकार जो कह रही है जम्मू कश्मीर के अंदर के आने वाले वक्त में हर किराना स्टोर पे जो बियर है वो अवेलेबल होगी, हर दुकान से मिलेगी। क्या आपकी सरकार कह रही है कि भारत को हमने नशा से मुक्त करना है और आपकी सरकार कह रही है कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसको लागू करना है? तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप भारत को अच्छाई की तरफ ला रहे हैं या बुराई की तरफ ला रहे हैं? देखिए रफी जी, पहले तो आप बार बार जो रिपीट कर रहे हैं कि आपकी ही सरकार है, भाजपा की सरकार, मैंने पहले दो चीजें क्लियर कर दी। एक सेंटर में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में जो एलजी है वो किसी पार्टी का नहीं होता। एलजी हो, गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो, किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं होती है ये पोस्टें। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जो आप डिसीजन बता रहे हैं जो लिया है बहुत अनफॉर्चुनेट है जी। ये बियर जो है वो करियाना स्टोर पे बेची जाए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ इस पे सख्ती से पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो डिसीजन लिया गया इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन के कि इस डिसीजन को जल्दी से जल्दी रिवर्स किया जाए। हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है और ये जो डिसीजन लिया गया है जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से लिया गया है, ना कि कोई सेंटर का है जी। इसलिए हम इसको दोबारा फिर कंडेम करते हैं और हम ये अपील करते हैं कि इसको फौरन जो है वो वापस लिया जाए। इससे नौजवान जो है उनका भविष्य खराब होगा और ये एक आदत पड़ जाएगी लोगों को। किराने की दुकान पे बेच दीजिए। मैं कहता हूँ इसके इवज आप ये कीजिए, जैसे हिमाचल में जी भाजपा सरकार है, वहाँ पर क्या है, जैसे स्टोर पे हमारे जहाँ देते हैं चावल या गंदम या आटा जी राशन देते हैं, वहाँ पर जो स्टोर होते हैं ये अपने गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं, डिपो हैं, वहाँ पर दालें, तेल आदि चीजें भी लोगों को सब्सिडाइज रेट पे दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ इसको बंद कीजिए और आपके जो डिपो हैं जहाँ पर आप राशन देते हैं वहाँ पर दालें, तेल वगैरह खाने पीने की चीजें जो हैं उनको ऐड कीजिए, जिससे लोगों को रिलीफ हो, जो महंगाई से वो लोग बच सकें। तो ऐसी स्कीमें लानी चाहिए। ये जो डिसीजन है इसके हम सख्त खिलाफ हैं। तो चौथा सवाल सर आपसे है कि जैसे छतरगला में टंडल जो है उसकी
आपने, मैंने पहले भी आपसे इंटरव्यू किया था, पहले भी बात हुई थी। छतरगला का टंडल है और बनी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बीएमओ साहब नहीं है। और बनी में तो बीएमओ साहब हैं जी। आपकी जानकारी के लिए बनी में बीएमओ साहब पोस्टेड हैं, डॉक्टर देवराज जी बीएमओ बनी। तो सर वहाँ पे कल कुछ मुझे बात हुई थी कि वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड का सिस्टम है वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है सर। अल्ट्रासाउंड की दिक्कत है, वो लेटर लिखा हुआ है और डायरेक्टर हेल्थ से मैं मिला भी हूँ। हमने कहा है कि किसी न किसी कॉन्ट्रेक्चुअल को लगा के उसके लिए ऐड भी निकाली हुई है इन्होंने, तो कॉन्ट्रैक्ट पे कोई ना कोई जहाँ पर डॉक्टर जो उस अल्ट्रासाउंड को ऑपरेट करेगा वो लगा दिया जाएगा, उसकी हमने डिमांड की है। अच्छा, बात करें सर लोहाई की, लोहाई पंचायत के अंदर सर, आप लोहाई के बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप एक्स एमएलए हैं, आपकी भाजपा सरकार है, आपके अभी भी आपकी सुनवाई चल रही है सर। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि जो लोहाई में हेल्थ सेंटर है, अगर बिलावर में एम्बुलेंस है, मछेडी में एम्बुलेंस सर है, तो लोहाई में हेल्थ सेंटर पे एम्बुलेंस का एक ऐसा इशू हुआ है कि उन लोगों को 6-6 हजार में गाड़ी वहां से स्पेशल, अगर कोई मरीज बीमार होगा, कोई डिलीवरी होगी, तो सर वहां पे डीसी साहब के पास भी वो लोग गए, डीएमओ साहब के पास बिलावर में गए, सीएमओ साहब कठुआ में गए, वहां पे एम्बुलेंस मुहैया नहीं है सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रफी जी एम्बुलेंस का इशू है जी। एक मेरे टाइम में ही बदनौता के लिए एम्बुलेंस सैंक्शन हुई थी जी, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि बदनौता में बड़ा हॉस्पिटल नहीं है तो वो एम्बुलेंस मछेडी में स्टेशन रहेगी जी, और मछेडी से लेकर लोहाई मल्हार तक का जितना एरिया है, जहाँ भी जिसको जरूरत होगी, जब भी पेशेंट्स को जरूरत होगी तो वो एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी। जी। मुझे लगता है वो एम्बुलेंस आज भी मछेडी में मौजूद है। अगर ऐसी बात है कि उस एम्बुलेंस को कहीं आगे पीछे किया गया होगा तो मैं इस मसले को जरूर सीएमओ साहब के साथ टेकअप करूंगा। मछेडी में है सर, मछेडी में है। और वो जो एम्बुलेंस है, जो एम्बुलेंस मछेडी में है, वो इस पूरे इलाके की नीड को कैटर करने के लिए है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए, जहाँ भी ऐसी इमरजेंसी बनती है, एम्बुलेंस की जरूरत बनती है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, बीएमओ बिलावर को फोन कीजिए, या मछेडी में जो एमओ बैठते हैं जी, उनको फोन कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो दिक्कत आती है, तो आप लोग भी मुझे डायरेक्टली भी फोन कर सकते हैं। वो इस पूरे एरिया की जरूरत को मद्देनजर रख के वहाँ पर एम्बुलेंस सैंक्शन कराई है। तो क्या सर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ सर, क्या जो वहाँ लोहाई मल्हार के जो लोग हैं, क्या उनका हक नहीं बनता है एम्बुलेंस का? अगर वहाँ पे हेल्थ सेंटर है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो लोहाई के अंदर है सर, क्या उनका हक नहीं है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, अगर लोहाई को भी एम्बुलेंस मिलनी चाहिए, मल्हार को भी मिलनी चाहिए। मेरी बात सुनिए सर, अगर मछेडी में मछेडी वो भी हमारे अपने पहाड़ी एरिया के अंदर लोग हैं, वहाँ पे मछेडी आ गया, सुद्रोता आ गया, बंजल भटवाल आ गया, बहुत सारा हिल एरिया वो भी है सर। तो वनौता तक है वो, क्या सर अगर एट अ टाइम किसी शख्स को वहाँ पे परेशानी हो जाएगी, क्या लोहाई मल्हार के लोगों को एम्बुलेंस का अधिकार नहीं है सर? बिल्कुल है अधिकार। प्रेजेंटली जो मछेडी वाली एम्बुलेंस है वो लोहाई मल्हार वाले भी यूज कर सकते हैं और डुगैन ब्लॉक वाले भी। लेकिन ये पहली बार एक एम्बुलेंस इस एरिया को मिली थी, मेरे वक्त में मिली थी, और मैं कहता हूँ कि हमें एक लोहाई मल्हार के लिए एक अलग से एम्बुलेंस मिले, और एक हमारा सदरोता इलाका है जी, वहाँ पर भी पीएचसी आगे बटवाल जाके जी, तो एक पीएचसी बटवाल के लिए मिल जाए, एक लोहाई के लिए मिल जाए, वो हम उसकी तायद करते हैं, डिमांड करते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। होनी चाहिए, वहाँ पर क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारा एक ढग्गर इलाका है, वहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए। हमारा सिटी का इलाका है, वहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए। ये दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस की बहुत जरूरत है। तो इसकी हम सपोर्ट करते हैं, हम भी डिमांड करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी तक अगर एक एम्बुलेंस हमारे पास अवेलेबल है जी, तो उस पे राइट ये नहीं है कि सिर्फ मछेडी का पेशेंट के लिए ही वो इस्तेमाल हो सकती है जी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि उस
एम्बुलेंस का यूज जो है वो पूरे एरिया के लिए, जब तक हमें और एम्बुलेंसेज नहीं मिलती हैं तब तक उसका यूज होना चाहिए, ये नहीं कि शेडी में ही खड़ी रहे हो। तो सर लास्ट में और एक मुद्दा आपसे उठाना चाहता हूं कि ये जो हमारे तहसील लोहाई मल्हार के अंदर एक इलाका आता है सर, गांव आता है बनहोता। बनहोता में सर एसटीएम पोस्ट जो है कई सालों से 25-26 सालों से वो वैकेंट है, वहां का सामान सर खत्म हो गया है। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपकी सरकार है, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं आपकी सरकार तो सेंटर में तो सरकार है सर आपकी, वो मानने वाली बात है। रफी जी, ये जो एसडीएम की पोस्ट हुआ करती थी बदनौता में जी, पहले ये पोस्ट थी एडीओ की जी। एडीओ बना था एडीओ बदनौता और एडीओ डुड्डू बसंतगढ़ जी। ये एरियाज थे दूर दराज। तो कभी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि यहाँ पर ऑफिसर बैठेंगे और वो सभी डिपार्टमेंट को चेक रखेंगे कि वहाँ पर डिपार्टमेंट फंक्शन करते हैं या नहीं करते हैं जी। बाद में ये पोस्टें जो थी एडीओ की, इनको कन्वर्ट कर दिया गया जी 2005 में। जी 2005 में इन पोस्टों को कन्वर्ट करके इन्होंने कहा नहीं, एडीओ की पोस्ट नहीं रखेंगे, एसडीएम की रखेंगे, ताकि वो लोगों को पीआरसी सर्टिफिकेट भी इशू करें और अपील्स भी सुने जी, एक्विजिशन का काम भी करें, क्योंकि एसडीएम के पास वो पावर होती है जी। 2005 में जो सरकार थी वो थी कांग्रेस और पीडीपी की जी। आपको ये तो आपके ध्यान में भी है जी। तो कांग्रेस और पीडीपी की सरकार के दौरान जो एसडीएम बदनौता की पोस्ट थी उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया जी। ये 2005 की बात है जी। शिफ्ट करके बिलावर किया गया जी। उस वक्त ना हमारे नुमाइंदों ने ये मसला उठाया जी। ना हमारे यहाँ पर जो सियासी लीडर थे उन्होंने उठाया, ये 2005 की बात है जी। और ना यहाँ के लोकल्स ने उठाया। जी। मुझे यहाँ के अमरनाथ मिले, वो कहने लगे देखो जी एसडीएम की पोस्ट चलेगी एसडीएम की। मैंने कहा आप तो भाई लोहाई के रहने वाले हो जी। और वहां से एसडीएम की पोस्ट चली गई तो आपने क्यों संघर्ष नहीं किया? जी। करना चाहिए था। मैं तो तब सर्विस में था, जी। मैं तो तब बनी में पोस्टेड था, मैं तो 14 में सियासत में आया जी। उसमें तो मेरा कोई लेना देना है नहीं। जी। जी। बाद में उस पोस्ट को परमानेंट वहां पर किया गया और बाद में उसी को अपग्रेड किया गया। जी। आप मुझे कहिए या वहाँ के जो लोकल हैं या उस वक्त जो नुमाइंदे थे उन्होंने इस मसले को उठाना चाहिए था। जी। इसमें तो हमारा कुछ है नहीं। अलबत्ता जब मैं 2014 में जीत के गया तो असेंबली में मैंने 2-3 बार इस इशू को उठाया जी। और हम चाहते हैं कि बदनौता में एसडीएम की पोस्ट दी जाए। अगर वो इन्होंने निकाल ही दी है, पोस्ट खत्म कर दी है अब तो बदनौता की, वहाँ पर नई एसडीएम की पोस्ट दी जाए। जी। अब तो वहाँ पर तहसील बन गई है जी। अपने ब्लॉक बन गए हैं, 2 ब्लॉक हैं जी। एक तहसील है, 2 ब्लॉक है और दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर एसडीएम की पोस्ट दी जाए। जी। इसलिए हम डिमांड भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होता है, हमारी सरकार आती है तो ये काम हम पहली फुर्सत में करेंगे। जी, तो लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ, मैं सर पूछना चाहता हूँ कि लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि जैसे ब्लॉक डुगन आ गया, ब्लॉक लोहाई आ गया, ब्लॉक सुधरोता डुगैन का जो ब्लॉक है सर, इन ब्लॉकों में जो वीडियो साहिबान है, जो वहाँ के लोकल मुलाजिम है सर, अपने दफ्तरों पे कोई नहीं काम कर रहा है सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे JKUT 7 के चैनल के वसादत से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए फिर मैं यही कहूँगा, जिस तरह से मैं एक्स-एमएलए हूँ, दूसरे भी एक्स-एमएलए हैं, कुछ सिटिंग बीडीसी चेयरमैन हैं, कुछ हमारे डीडीसी मेंबरान हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं कर्नल मान सिंह जी। हम सब ने मिलकर प्रयास करना चाहिए कि यहाँ जहाँ जिस डीडीओ का हेडक्वार्टर है जी, जैसे डुगैन वाले को डुगैन में बैठना चाहिए, लोहाई वाले को लोहाई में बैठना चाहिए। लोहाई वालों ने तो कई बार प्रोटेस्ट किया बेचारों जी, कई बार प्रोटेस्ट किया जी। हमें बात समझ नहीं आती कि वहाँ बीडीओ बैठता क्यों नहीं।
तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से भी और JKUT की एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ये दफ्तर खोले हैं तो वहाँ पर ऑफिसर बैठना चाहिए, अदरवाइज वो दफ्तर सैंक्शन करने का फायदा नहीं है जी। जैसे लोहाई मल्हार के लोगों को BDO ऑफिस का काम करवाने के लिए बिलावर जाना पड़े तो फिर BDO ऑफिस सैंक्शन करने का कोई फायदा नहीं जी। बुगान के लोगों को मांडली जाना पड़े तो फिर वहाँ सैंक्शन करने का क्या फायदा है। इसलिए जो BDO होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन का सेक्रेटरी होता है जी। मैंने अपने चेयरमैन साहिबान से भी बात की है जी। आप किसी फाइल पे साइन मत कीजिए, आपने जो भी मीटिंग कॉल करनी है ब्लॉक हेडक्वार्टर पे कॉल कीजिए जी। आप उनके ऑफिसर हो, वो कैसे अपनी मर्जी से बैठ जाएंगे जी। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि उनको कहें कि भाई अपने स्टेशन पर बैठे, नहीं तो एक लेटर लिखकर दे दें LG को जी। BDO आएगा, BDO का ऑफिसर भी आएगा वहाँ जी। तो थोड़ा सा अपनी पावर जो चुने हुए व्यक्ति हमारे उनके पास है, मैं उनसे भी कहूंगा कि उसका भी इस्तेमाल करें। तो सर बातचीत जो आपकी है सर, आपने हमें मौका दिया, तो जो भी हमने बातें की सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लास्ट में आपको कहना चाहता हूँ सर, इस बातचीत को हम जीवन साहब एक शेर से खत्म करना चाहते हैं। जी। तो शायर भी मैं खुद आपको सुनाऊंगा सर। जी। कहते हैं कि ए खुदा खुश रखे गाड़ी चलाने वालों को। जी जी। ए खुदा खुश रखे गाड़ी चलाने वालों को, घर से बेघर कर दिया है गाड़ी चलाने वालों को। तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया।